नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज 0 से जीनियस क्विज का पार्ट 18 है। 17 वीडियोस यानी कि टोटल 170 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं और आई होप कि उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको नए देखने को मिले होंगे, बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली होंगी। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए और आज फिर से हम 10 क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कल के प्रश्नों से। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसका मुख्यालय है हेग में। और एक चीज़ याद रखिएगा कि ये एक यूएन का पार्ट है, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में तकाबी क्या था? तो तकाबी मुगल काल में एक प्रकार के ऋण को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगल त्यौहार ये कहाँ मनाया जाता है? अट्टुकल पोंगल त्यौहार ये मनाया जाता है केरल में। एक त्यौहार होता है पोंगल, जो मकर संक्रांति है, उसे पोंगल के नाम से कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। अट्टुकल पोंगल ये केरल का त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश आसियान का सदस्य देश नहीं है? तो आसियान में कुल कंट्रीज हैं 10 और दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य देश नहीं है। अगर ये आंसर ये नहीं भी मालूम किसी को कि 10 कौन कौन से देश हैं, नाम नहीं भी याद, तब भी बहुत इजीली इस तरह से आइडेंटिफाई इसको किया जा सकता है कि आसियान में जितने भी देश हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं और दक्षिण अफ्रीका ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ जाता है। तो कॉन्टिनेंट ही बिल्कुल अलग हो गए हैं, इसीलिए दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य नहीं है। बाकी 10 कंट्रीज़ की बात कर लें कि आसियान में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो पहले आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो इसकी फुल फॉर्म से ही आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। अगर बात करें कौन कौन सी कंट्रीज़ शामिल हैं, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम, ये 10 कंट्रीज़ हैं और इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स WASP रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। तो चलिए अब आते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि HRD मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। पाठशाला, दीक्षा और स्वयं, ये तीनों ही पहले हैं जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई और तीनों का काम ही है शिक्षा के क्षेत्र में विकास करना। बच्चों का स्कूल और कॉलेजेस के जो छात्र हैं उनके लिए ये स्कीम्स चालू की गई हैं ताकि इस सिचुएशन में भी उनकी पढ़ाई ना रुके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वनों को काटने के प्रतिकूल प्रभाव होंगे? अगर वनों को काटा जाए तो उसका प्रतिकूल प्रभाव, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ऑप्शन जो दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि, मरुस्थलीकरण और जैव विविधता की कमी। तो इन चारों में से कौन से प्रतिकूल प्रभाव होंगे वनों को काटने के? तो पहला अगर पॉइंट हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, सोच कर देखिए वन क्या काम करते हैं, मतलब पेड़ क्या काम करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं। वो ऑब्जॉर्व करते हैं तभी वातावरण में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी होती है ना। हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना ज़्यादा। और कार्बन डाइऑक्साइड की कमी कब होती है? जब पेड़ होंगे वो उसको ऑब्जॉर्व करेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी हमारे आसपास के पर्यावरण में। लेकिन अगर वनों को काट दिया जाए, पेड़ नहीं होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्व कैसे होगी? कौन ऑब्जॉर्व करेगा? कोई भी नहीं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी, जो CO2 होगी, वो आसपास ही रहेगी हमारे। तो कमी कैसे हो सकती है? तब तो अगर वनों को काट दिया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की तो वृद्धि हो जाएगी, राइट। तो इसलिए एक जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत हो जाता है। अब एक को गलत करेंगे हम तो ऑप्शन में A भी हट जाएगा, C भी हट जाएगा और D भी हट जाएगा, बचा क्या? B। तो इसका राइट आंसर होगा B। केवल 2, 3, 4 बाकी सारी चीज़ें वनों को काटने के नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। बाढ़ की बारंबारता में वृद्धि, वन कट जाएंगे तो बाढ़ ज़्यादा आने का खतरा बढ़ जाता है, मरुस्थलीकरण होगा और जैव विविधता की भी कमी होगी। कार्बन डाइऑक्साइड इसकी कमी नहीं होगी बल्कि इसकी वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन नाम के एक अभियान की शुरुआत की है? स्पंदन नाम का अभियान जो पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए शुरू किया गया है, इसका ये शुरू किया है छत्तीसगढ़ राज्य ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। पश्मीना उत्पाद के संबंध में कौन सा सही है? पढ़ते हैं सारे। पहला है, असली पश्मीना उत्पादों को चांगथांगी या पश्मीना बकरी के बालों से बनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है ये। भारतीय मानक ब्यूरो ने पश्मीना उत्पादों को भारतीय मानक के दायरे में रख दिया है। ये जो दिया गया स्टेटमेंट ये भी बिल्कुल ठीक है। और थर्ड में बोला गया है, लद्दाख विश्व में सर्वाधिक
लगभग 50 मीट्रिक टन और सबसे उन्नत किस्म के पश्मीना उत्पादों का उत्पादन करता है। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अरावली का उच्चतम शिखर ऑप्शन में जो दिए गए हैं इनमें से होगा डी, कुंभलगढ़। लेकिन जनरली हम बात करें, अगर आपसे पूछा जाए अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है, तो आप बताएंगे गुरु शिखर। गुरु शिखर अरावली का उच्चतम शिखर है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं है तो गुरु शिखर के बाद आ जाता है कुंभलगढ़। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है, अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? कैग से, वित्त आयोग से, अंतर्राज्यीय परिषद से और या फिर महान्यायवादी से। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर, इनका और क्या नाम है? ऑप्शन में है मंजूश्री, पद्मपानी, मैत्रेय या फिर वज्रपाणी। आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति किस वर्ष अस्तित्व में आई? 2017 में, 2016 में, 2018 में या फिर 2015 में? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अलग है जो आपस में मिलकर एक समूह नहीं बनाता है? मतलब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 3 ऐसे हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आपस में एक समूह बनाते हैं और एक साथ काम करते हैं, एक दूसरे को समन्वय करते हैं काम में। एक इनमें से अलग है, तो क्या अलग है? हार्ट, हृदय, यकृत यानी कि लिवर, जांघ की हड्डी यानी कि फेमर या फिर गुर्दा, किडनी। तो इनमें से कौन से 3 हैं जो आपस में मिलकर समूह बनाते हैं और एक जो अलग है वो कौन सा है, वो बताना है। और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको बताना है, D10 समूह किस देश ने प्रस्तावित किया? अमेरिका ने, ब्रिटेन ने, भारत ने या फिर चीन ने? तो इस तरह से हमारा आज का